अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आज बात कर लेते हैं इसके अटापसी की थैनेटोलॉजी की बात हो रही थी। थैनेटोलॉजी के पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं, तो पार्ट 2 में आज बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या क्या देखना है। तो इसके लिए हम, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप फोरेंसिक मेडिसिन की प्लेलिस्ट खोल के चैनल पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 की थैनेटोलॉजी की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 133 पे हैं। तो ये देख लेते हैं कि इसमें आपने ये वाला टॉपिक करना है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डेथ इज़ कंसीडर एज 98.6 19। ये सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। इसके बाद हाइपोस्टेसिस का आपको पता हो कि इसमें क्या हो जाता है। पोस्टमार्टम लिविडिटी इसे हम कहते हैं। इसके नेम हैं 3-4 नेम हैं, जिसमें हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी भी कहते हैं, लिवर मोर्टिस भी कहते हैं और कैडावेरिक लिविडिटी भी कहते हैं। ये सारे इसके नेम हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये लिख लेने हैं अपनी बुक पे, ताकि अगर आपको इसका क्वेश्चन आए तो आप इसको ईजिली कर सकें। ये सारा का सारा आपने करना होता है और इसका कलर ये आपका एमसीक्यूज है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने ये करना होता है कि इसमें कलर चेंजेस जो आ जाते हैं एस्फेक्सिया में, तो वो कौन सा कलर होता है। चेरी रेड होता है, फिर ये सारा का सारा देख सकते हैं आप। कलर देखें, सबसे पहले साइनोटिक टिंज है, फिर उसके बाद एनिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऐड किया, हाइड्रोसायनिक एसिड किया तो हाइपोस्टेसिस ब्राउन हो गई, फिर चेरी रेड हो गई, फिर पिंक। ये ऐसे ही आपने बिल्कुल नेम आपने लिखने होते हैं पोस्टमार्टम में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी मोस्टली आते हैं, तो आपने इसको ही रीड कर लेना है यहाँ से। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं रिगर मोर्टिस के बारे में। रिगर मोर्टिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और मोस्टली पूछा गया, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें डायग्राम भी आपको ड्रा करनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। रिगर मोर्टिस की डेफिनेशन सारा करना है और इसकी ये जो 3 फेजेज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छे से करना है। और इसके जितने भी घंटे में आप देख सकते हैं, फर्स्ट फेज़ कितने आवर्स में और ये सेकंड फेज़ कितने आवर्स में और ये समर में क्या है, विंटर में क्या है, ये सारा आपके एमसीक्यूज हैं और इसको आपने अच्छे से करना होता है। इसके बाद आपने ये सारा इसको आपने रीड करना है स्टूडेंट। मैं आपको इसमें से कुछ भी मार्किंग नहीं करा रहा, आपने इसको करना है सारा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड एंड हीट स्टिफनिंग कैसे होती है। इसमें टेम्परेचर आपका ये पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है रिगर मोर्टिस कहाँ पे होती है ये। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ये आपका ग्राफ है। देखें, 3 फेजेस थी। एक डेवलपिंग स्टेज थी, फेज़ फुली डेवलप्ड थी, पासिंग ऑफ स्टेज थी। यहाँ से आप इसका आवर्स देख सकते हैं कि ये पहले कितने आवर्स तक आई है, फिर उसके बाद फुली डेवलप कितने आवर्स तक गई है और पासिंग ऑफ कितनी स्टेज मतलब कितने आवर्स पे है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें से वो ये है कि रिगर मोर्टिस एंड कैडावेरिक स्पाज में डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपने लाजमी करना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैडावेरिक स्पैम। तो अगर आप ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो एक ही बात है। उसके बाद डीकम्पोजिशन पुट्रीफैक्शन की आप यहाँ से कर सकते हैं तो कर लें, रीड कर लें, ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए। मम्मीफिकेशन का, कैस्पर डिक्टम का, और ये भी आपने ये रेशो याद रखनी है, 8:2:1। ये आपसे अक्सर पूछी जाती है कैस्पर डिक्टम में, तो आपने इसको ही ऐसे ही याद करके रखना होता है। यहाँ से आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है और ये 8 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसलिए आपने ये रेशियो याद रखनी है। एमसीक्यूज में मोस्टली यही पूछी जाती है। और इसके अलावा ये आपका एमसीक्यूज है कि लिविंग बिहाइंड बोन्स, नेल्स एंड हेयर दैट डू नॉट पुट्रीफाई, ये आपका भी एमसीक्यूज है और आपसे मोस्टली पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ अपनी बुक पे लिख लेनी है कि डीकम्पोजिशन स्टार्ट्स 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो मोस्ट फेवर्ड होती है वो 70 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। इसके बाद जो मम्मीफिकेशन स्टार्ट होती है 110 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ये आपने लिख लेना अपनी बुक पे। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसकी ऑटोलाइसिस के बारे में, बैक्टीरियल ऑटोलाइसिस के बारे में। तो आपने इसको देख लेना, ये सारे बैक्टीरियल ऑटोलाइसिस लिखे हुए हैं। और इसके अलावा आपने स्किन डिस्कलरेशन भी देख लेनी है, इसमें कलर भी लिखे होंगे, तो ये आपने कलर भी लाजमी कर लेने हैं। इसमें देखें मैंने लिखे हुए हैं डार्क ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लैकिश ब्राउन है, तो इस तरह से आपने कलर भी देख लेने हैं और लिख लेने हैं। ये कंफर्म नहीं है तो आपने खुद देखने हैं, अंदर से सर्च करके आपने लिखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपका ये सारा पोर्शन आपका एमसीक्यूज में आता है। जैसे मार्बलिंग स्टेज है, गैस बबल्स है, ये सारा ब्लैकिश ब्राउन, ये आपने खुद ही इसको रीड कर लेना ताकि इसके एमसीक्यूज आएँ तो आप इजीली कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं, ये जो है आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि जो गैसेस होती हैं, फाउल गैसेस होती हैं या ब्लोटिंग स्टेज होती है, तो उनका क्या रोल है। तो ये आपके पॉइंट्स यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये सारे आपके उस पॉइंट्स लिखे हैं फाउल गैसेस के या फिर ब्लोटिंग स्टेज। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि इनका क्या रोल है।
तो आपने ये लाजमी लिखना होता है और इसको आपने अच्छे से कर लेना। ये आपकी परगेटिव गैसेस भी कहते हैं, ये आपका योग क्यू है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके रिमेनिंग पोर्शन जो है इसके ऑर्डर डिकम्पोजिशन इंटरनल आर्गन, तो ये देख सकते हैं कि अर्ली कौन से होते हैं, लेट कौन से, ये आपका एमसीक्यूज बनता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है मैं आपको इसके पार्ट 3 में बताऊंगा। यहाँ तक पार्ट 2 को एंड करते हैं। तो आप अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसके पार्ट 3 को विजिट करें। स्टूडेंट्स आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और इसके अलावा आप इसको लाइक भी कर दिया करें ताकि सपोर्ट मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।